आज के अपने कसिनो के वीडियो में मैं एक चीज़ जानकारी देना चाहूँगा। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कसिनो के अंदर जो चिप्स चलती हैं वो क्या होता है, या पैसों से डायरेक्ट परचेसिंग करी जा सकती है, पैसों से ही जुआ खेला जाता है, या जो लोग प्लेयर हैं वो ये पूछते हैं कि किस चिप से खेलना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आज के वीडियो में मैं ये बताऊंगा। तो सबसे पहले तो जो फ्रेशर लोग हैं, जिनको कोई मालूम नहीं है, या जनरल नॉलेज के लिए जो कभी टूरिस्ट ऐसे जाते हैं तो वो एक दिन के एक्सपीरियंस के लिए, तो उनको मैं बता दूं कि कसिनो के अंदर कभी भी पैसा डायरेक्ट नहीं चलता है। कसिनो का पैसा एक प्लास्टिक मनी होता है, चिप के रूप में होता है। प्लास्टिक की चिप होती है जो शायद आपको वीडियो में यहाँ देखने को मिल जाएगी, फ़ोटो में, या कोई छोटी सी क्लिप भी चलेगी, और या थंबनेल में आपको मैं दिखा दूंगा। वो एक प्लास्टिक की चिप होती है, वही चिप वहाँ की करेंसी होती है, मतलब वही कसिनो के अंदर का पैसा है। वहाँ पे आप पैसों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। पैसों तो पूछते हैं कि रोलिंग चिप क्या होती है, नॉन नेगोशिएबल। ये नॉन नेगोशिएबल चिप है। ये 1,000 रुपये की 3 चिप है। तो ये समझ लो मेरे हाथ में इस समय 3,000 रुपये है, पर ये नॉन नेगोशिएबल है। नॉन नेगोशिएबल का मतलब होता है कि आपको इसको खेलना पड़ेगा। अगर आप जीत गए ये तो ठीक, हार गए तो चली जाएंगी, और अगर जीत गए या बराबर में भी आप निकले तो फिर जो आपको रिटर्न में चिप मिलेंगी वो कैश चिप होंगी, जिसको आप जाके काउंटर पे कैश करा सकते हो। ये काउंटर पे कैश नहीं होती हैं, इसको बोलते हैं रोलिंग चिप या नॉन नेगोशिएबल चिप। ये इस पे लिखा भी हुआ है, नॉन नेगोशिएबल चिप। उसे आपको चिप खरीदनी पड़ेगी, फिर वो चिप आगे कन्वर्ट होगी या खेला जाएगा उससे। वो चिप ही घूमती है वहाँ पे। और चिप कितनी तरह की होती है, एक होता है चिप, एक होती है कैश चिप। कैश चिप का नाम ही जैसे आपने समझ लिया कि कैश चिप ये होती है कि भाई आपने उस चिप को काउंटर पे जाके दिया तो आपको कैश मिल जाएगा। कैश चिप मतलब उसके लिए आपको खेलना नहीं खेलना वो सब जरूरी नहीं है। ऐसे ही ये 1000 रुपीज़ की चिप है, ये 500 की चिप है। ये कैश चिप है, इसको मैं जाके कैश कराऊंगा तो मुझे 500 की जगह पे 500 रुपीज़ मिल जाएंगे। ये 500 की हो गई। ये 100 की चिप है, ठीक है, ये कैश चिप है। एक होती है रोलिंग चिप। रोलिंग चिप का मतलब उसको रोल करना पड़ता है, मतलब उसको रोटेट करना पड़ता है। नॉन नेगोशिएबल चिप जिसे कहते हैं, कि मतलब आपने मान लो किसी एक कसिनो है जिसने ये बोला हुआ है कि मेरे यहाँ पे एंट्री चार्ज नहीं लगेगी, पर अगर आप 5,000 रुपये का बाइंग करोगे तो आपकी एंट्री फ्री है। अब मान लो कोई आदमी जाएगा, 5,000 रुपये की कैश चिप खरीदेगा और वहाँ पर जाएगा और अंदर दिन भर खाएगा पिएगा, खूब उधम मचाएगा, एंजॉय करेगा, और 5,000 की कैश चिप को कैश कराएगा और 5,000 लेके आ जाएगा। कसिनो तो ताला लग जाएगा कसिनो में। तो कसिनो क्या कहता है कि ये मैं आपको 5,000 की जो बाइंग है ये रोलिंग चिप होगी, नॉन नेगोशिएबल चिप होगी, इसको आपको प्ले करना पड़ेगा। मतलब कि जब आप 5,000 रुपये का खेलोगे तो वो 5,000 रुपये के जैसे आपके कुछ बेट गई कुछ बेट आई, तो उसमें जो आपको पे आउट मिलेगा वो मिलेगा कैश चिप के रूप में, और जो आप लूज करोगे वो आपका रोलिंग चिप उधर जाता रहेगा, कैश चिप आता रहेगा। अब उसमें आपका पैसा बढ़ जाए या घट जाए वो आपके गैम्बलिंग पैटर्न के ऊपर है। उसके बाद में वो जो भी कैश चिप आएगी आप उसको कैश करा के जा सकते हो। वो इसलिए होता है कि बंदा मैंडेटरी वो खेले। अच्छा, कुछ लोग कसिनो पे बड़े बड़े पैकेज निकालते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने 5 लाख की बाइंग करी तो हम आपको 3 दिन का कमरा, रहना खाना फ्री देंगे अपने रिजॉर्ट में या 5 स्टार स्वीट में। ये ऐसे होता है कि 1 लाख के ऊपर 1 दिन का कमरा, या 50,000 रुपये 1 दिन का कमरा, ऐसे अलग अलग ऑफर निकलती रहती है। या हम आपको इसमें इतने OTP देंगे, कूपन देंगे। OTP के बारे में मैं अभी एक हिंट दे दूंगा, बाकी उस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि OTP का मतलब क्या होता है और OTP को कैसे कैश किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये अब आप समझ गए कि 2 चिप है। मेन एक नॉन नेगोशिएबल चिप है जिसे खेलना पड़ता है, उसके बाद विनिंग अमाउंट जो होता है या जो वो कन्वर्ट होती है वो कैश चिप में होती है, उसको फिर आप कैश करा सकते हो। और एक होता है OTP। OTP की कई बार OTP चिप की फॉर्म में भी होती है। जैसे कोई खास ओकेशन है, कोई स्पेशल दिन है, न्यू ईयर है, या कोई भी ऐसा खास दिन है, तो वो उस दिन आपको एज ए डिस्काउंट या एज ए कस्टमर को एज ए कॉम्प्लीमेंट्री चिप देते हैं, OTP चिप। OTP चिप सेम चीज़ है कि वो 1 टाइम प्ले होता है, आपको उसको खेलना ही पड़ता है, और उसको खेलने का क्या तरीका है और कैसे आप उसको श्योरली कैश करा सकते हो वो सब मैं आने वाले वीडियो में बनाऊंगा, तो बताऊंगा। OTP का मतलब होता है 1 टाइम प्ले, मतलब उसको सिर्फ एक बार खेलना पड़ता है। अगर आप विन कर गए तो वो जितने की भी OTP होगी उसका अमाउंट आपको कैश मिल जाएगा, और अगर आप लूज कर गए तो आपका OTP चले जाएगा। वो 1 टाइम ही प्ले होता है, ठीक है। तो OTP में अलग अलग पैटर्न है। कई बार OTP के साथ आपको कैश चिप भी रखनी पड़ती है, कई बार बिना कैश चिप के भी आप OTP कह सकते हो। OTP कूपन के रूप में भी होता है, एक कूपन मिलेगा आपको OTP का, वो भी मिलता है। अलग अलग कसिनो के अलग अलग रूल है। तो कैश चिप, नॉन नेगोशिएबल चिप और OTP के फॉर्म में भी एक चिप होती है या कूपन होते हैं। अब इसमें अगर एज ए प्लेयर मैं मानूं
तो एज ए प्लेयर जो क्वेश्चन आते हैं तो उसके हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं तो आपको सबसे बेस्ट मैं हमेशा सजेशन देता हूं, एंट्री वगैरह बचाने के चक्कर में बड़ी बड़ी बाइंग मत करो, फोकट के रूम लेने के चक्कर में लाखों रुपए की बाइंग मत करो। कहीं पे भी आके 3-4 हज़ार रुपए का बढ़िया सा कमरा लो, कसिनो में जाओ, कैश चिप खरीदो और कैश चिप से जाके खेलो। कैश चिप की फ़ायदा ये है कि आपके पास पूरा फ्रीडम होता है इमीडिएटली निकलने का। मान लो आपने 20,000 रुपये की रोलिंग चिप खरीद ली और कि भी मेरी एंट्री के 2,000 रुपये बच गए या 2,500 रुपये बच गए एंट्री के, और अब आप चले गए और आपके पहले 5,000 रुपये से ही आपके 10,000 15,000 रुपये आपने कमा लिए। अब चाहते हुए भी आप निकल नहीं सकते, वो बैलेंस जो चिप है वो आप कैश नहीं होगी, वो खेलना ही पड़ेगा। उस खेलने के चक्कर में मालूम पड़ा आपके जीता हुआ पैसा चला जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि ये जो कच्चा लालच, इसको कच्चा लालच बोलते हैं। सोचो अगर ये बेनिफिशियल होता तो कसिनो आपको ऑफर क्यों देगा? कसिनो को समाज सेवा तो कर नहीं रहा है, आपको कोई उसके दामाद तो लगते नहीं होगी, आपको कोई रिश्तेदारी निभाने के लिए वो ऑफर दे रहा है। उसकी हर ऑफर के पीछे उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है, उसको आपको समझना पड़ेगा। वो आपको बांधना चाहता है कि 5 लाख की बाइंग करो आप और आपको हम 5 दिन का कमरा फ्री देंगे, आपकी फैमिली के साथ रहना खाना फ्री, बढ़िया महंगे 5 स्टार रिजॉर्ट में। आप हिसाब लगाओगे यार कहीं भी जाऊंगा मेरे को 4-5 हज़ार रुपये का कमरा भी लेना पड़ेगा, खाने वाने का बिल बनेगा, मेरा 7-8 हज़ार रुपये खर्च होगा, मेरा 5 दिन में 30-35-40 हज़ार रुपये खर्च हो जाएगा, या 10 हज़ार की एवरेज के हिसाब से 50 हज़ार खर्च हो जाएगा, तो मेरे 50 हज़ार रुपये बच रहे हैं। ये नहीं मालूम पड़ रहा कि 50 हज़ार रुपये के चक्कर में आपको 5 लाख की बाइंग जो करनी पड़ रही है उसमें आप बंद गए 5 लाख की बाइंग में। और 5 लाख की बाइंग करने के बाद अगर पहले दिन ही आपने 1 लाख रुपया कमा लिया और अब आपका मन है जाने का या क्विट करने का, तो आप वो बैलेंस 4 लाख रुपए को कैश नहीं करा सकते, वो आपको रोल करना ही पड़ेगा। रोल करने के चक्कर में आप फिर माइनस हो जाओगे, निकलना बहुत मुश्किल होता है। बड़े खिलाड़ी ही निकल पाते हैं उसमें से, और जो आज निकलते हैं वो अगले चक्कर में फंस गए होते हैं, इसलिए उनके किसी ट्रिप में वो माइनस होते हैं, किसी ट्रिप में प्लस होते हैं, और ओवरऑल वो माइनस ही होते हैं। तो और एक किसी भी कसिनो की चिप किसी भी दूसरे कसिनो में नहीं खेली जा सकती। तो ये पूरा का पूरा एक स्ट्रेटेजी के तहत है, आपको इस सारी स्ट्रेटेजी को क्रैक करना पड़ेगा, डीकोड करना पड़ेगा। आपको लगता है अरे पैसा बचा ले, मैं सीधा बोलता हूँ भैया आप गोवा आ रहे हो, आपको 5 दिन रुकना, 5 दिन के लिए आप किसी भी होटल में कमरा लो और आपके पास पूरी फ्रीडम है, कैश चिप खरीदो। मैं कभी भी लोगों ना बड़े खुश होते हैं हमारे, अरे आपको एंट्री देनी पड़ती है, हमें तो एंट्री नहीं देनी पड़ती। मैं कहता हूँ यार मैं 500 या 1000 रुपये की एंट्री बचाने के लिए मैं लाखों रुपए यहाँ पे लाके इनको दूं और फिर 1000 रुपये की एंट्री फ्री करवा के मैं खुश हो जाऊँ, तो मैं सिंपल सी बात है, मैं वो चीज़ों को बिलीव नहीं करता। आपको एंट्री देनी चाहिए, अपना सिंपल से पूरी तरह आपके पास फ्रीडम होना चाहिए, आपका माइंड एकदम फ्री होना चाहिए कभी भी निकल जाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके काम का होगा, और आने वाले दिनों में मैं OTP को बताऊंगा कि OTP जब भी आपको मिले, जैसे कई बार क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री OTP मिलता है कि अगर कहीं से 2,500 की एंट्री है तो वो आपको 1,000 रुपये का OTP दे देगी या 1,500 का OTP दे देगी। आपको लगेगा यार OTP भी कैश हो गया तो मेरी तो एंट्री उतनी कम हो गई। तो मैं आपको बताऊंगा कि एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि OTP कैसे 50% कैश होता ही होता है, और नहीं तो अगर आपको थोड़ा बहुत खेलना आता है तो आप OTP को आराम से कैश करा सकते हो जाता है 50 to 80% कैश, 100% भी होता है कभी कभी। और ये सब इनकी एक स्ट्रेटजी है, कि प्लानिंग है। OTP भी ऐसा नहीं जाके कि आप कहीं पर भी किसी भी टेबल पे खेल सकते हो, वो हर टेबल पे एक पॉइंट होता है पर्टिकुलर की, कहीं पे जहाँ पे आप रेड पे OTP लगा सकते हो वहाँ ब्लैक पे नहीं लगा सकते, जहाँ ब्लैक पे रखोगे वहाँ रेड पे नहीं, ऐसे पूरा एक सिस्टम होता है। उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। आज का वीडियो बनाने का मकसद था कि भी कसिनो की चिप कैसी होती है, रोलिंग चिप का क्या मतलब होता है, और सबसे जो बेनिफिशियल होता है पूरी तरह अपने माइंड को फ्री रखना, जिसके लिए आपको नॉन नेगोशिएबल चिप को अवॉइड करके आपको हमेशा कैश चिप को ही बाइंग करना पड़ेगा। यह सबसे पहले आपको अगर वो आने वाले दिनों में बताऊंगा कि कैसे आप नॉन नेगोशिएबल चिप को सबसे पहले तो कैश चिप में कन्वर्ट कर लो, फिर आराम से खेलते रहो, फिर आपके पास पूरा फ्रीडम है। मान लो आपने 10,000 के नॉन नेगोशिएबल चिप लिए, 500-1000 रुपये का नुकसान उठा के आपने 9,000 कैश कर लिए, अब आपके पास फ्रीडम है, अब आराम से आपने 3-4 हज़ार रुपये प्लस हुए आप निकल सकते हो। नहीं तो रोलिंग चिप क्या है, आप जीत भी गए तो रोलिंग चिप आपको निकलने नहीं देगी, क्योंकि आप उसका करोगे क्या। तो ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके समझ में आएगा, काम का आएगा। मेरा ये चैनल और मेरा ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ कसिनो प्लेयर के लिए, किसी भी नए व्यक्ति के लिए नहीं है कि जो कसिनो में अपना करियर बनाना चाहता है, या वो चाहता है कि भाई मैं कसिनो में आके मैं भी नोट छापूं। तो मेरा उन लोगों के लिए नहीं जो ऑलरेडी खेल रहे हैं, फंसे हुए उनके लिए, या जो कभी फर्स्ट टाइम एक एज ए एडवेंचर के लिए, जैसे गोवा घूमने आया चलो कसिनो एक पार्ट है तो जाना चाहे। मैं गैम्बलिंग को प्रमोट नहीं करता हूँ, इसमें कभी भी करियर नहीं बनाया जा सकता। 100 में से सिर्फ 3 से 5% लोग ही हैं जो यहाँ से अर्न कर पाते हैं। अब आप देख लो ये कितने डेंजर जोन है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।